हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं प्लेन ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग बताऊंगी। प्लेन ब्लाउज की गले की और आर्म्स की कटिंग करना बताऊंगी कि बहुत सारी लेडीजों के क्या है कि आगे के साइड मतलब झोल आता है और पीछे की साइड भी झोल आ जाता है। तो मैं प्रॉपर तरीके से गला कैसे कट करते हैं और आर्म्स कैसे कट करते हैं वो बताऊंगी। तो आप देखना, इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो आपके कभी ब्लाउज में आगे और पीछे की साइड झोल नहीं आएगा, फुग्गा सा नहीं बनेगा। तो ये मेरे पास में 14 इंच लेंथ है ब्लाउज की, तो मैं क्या 2 एक्स्ट्रा ली हूँ नीचे फोल्ड करने के लिए। और अब मैं यहाँ पे कंधे लूँगी, इनके कंधे हैं 11, तो 11 के हाफ हो गए 5.5 और गला लेंगी मैं यहाँ पे 2.5। अब मेरे पास में गले की लेंथ है 10। अगर गले की लंबाई 10 इंच है तो मैंने ये 10 इंच पे निशान लगा लिया। अब बहुत सारी लेडीजों का होता है कि मतलब गले को अपन ऐसे तिरछा काटते हैं तो उससे सही आता है कि कंधे नहीं गिरते। अब मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बता रही हूँ जिससे कंधे नहीं गिरेंगे और ब्लाउज प्रॉपर तरीके से रहेगा। अब मैं आपको पहले तो ये बताती हूँ, बहुत सारी लेडीजों का क्या होता है कि यहाँ पे कम लेती है। ये प्रॉपर तरीके से अपन बनाते हैं तो ये गले की लाइन सीधी होती है। और बहुत सारी लेडीजों का क्या होता है कि यहाँ पे गले की चौड़ाई कम देती है और इस गले को ऐसे टेढ़ा कर देती है यहाँ से ऐसे। तो उनको ऐसे लगता है कि भाई इधर कम रखेंगे तो ये कंधा गिरेगा नहीं, पर उससे यहाँ पे झोल आ जाता है। तो मैं आपको ये पूरी ट्रिक बताऊंगी अभी। अब मेरे पास में आर्म्स की लेंथ भी मैंने ले ली 6। ये 6 मेरी आर्म्स की लंबाई हो गई। अब यहाँ पे मैं 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये मेरी बैक पार्ट की गोलाई हो गई। अब ये गोलाई को कहाँ रोकना है, जहाँ पे अपनी प्रॉपर फिटिंग आती हो। अब मेरे पास में 34 नंबर का ब्लाउज है ये, तो 34 की यहाँ पे आता है 4 पार्ट, तो ये यहाँ पे जाके ये मिल जाए तब जाके प्रॉपर फिटिंग आती है। और बैक पार्ट की कटिंग करते हैं जब इसको यहाँ से करते हैं 1 इंच पे, और फ्रंट पार्ट की करते हैं उसका अलग फार्मूला होता है। तो मैं पहले आपको ये बैक पार्ट का बता रही हूँ। और अगर अपन फ्रंट पार्ट का करते हैं तो अपने को यहाँ पे थोड़ा आधा पौन इंच अंदर की साइड लेना होता है, ऐसे इस लाइन को आधा पौन इंच अपन आधा इंच इसको अंदर की साइड ले लेते हैं और फिर इसके बाद में यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाते हैं ऐसे। ये निशान यहीं पे जाएगा और ये ऐसे अंदर की साइड ऐसे लगाते हैं। तो इन दोनों के बीच में अपने पास में 1 इंच का गैप आता है। तो आगे की साइड की कटिंग करते हैं तो 1 इंच डाउन होता है, पीछे की साइड कटिंग करते हैं तो 1 इंच ज़्यादा होता है। ये तो हो गया आर्म्स की कटिंग का, इससे कभी झोल नहीं आता। दूसरी बात है गले का। तो गले में मतलब 2.5 इंच रखोगे आप गले का तो ये प्रॉपर आएगा, क्योंकि अंदर के साइड दबाओगे तो ये यहाँ पे जैसे अब यहाँ अंदर की साइड अपन दबा दिए। देखो मैं आपको पहले अंदर की साइड से दबा हुआ कटिंग करके बताती हूँ, आपको पता चलेगा कहाँ पे झोल आता है। ये मेरा गोल गला हो गया और ये अंदर की साइड दबा के बताती हूँ आपको कि झोल कहाँ पे आता है। काफ़ी लेडीजों का क्या होता है कि वो ऐसे अंदर की साइड से ऐसे कटिंग करती है कि झोल नहीं आए। ऐसे कटिंग करती है। तो अब ये ऐसे कटिंग करेगी, पर ये गला तो घूम फिर के ऐसे ही जाएगा ना कंधे पे, ऐसे अंदर की साइड थोड़ी घुसा हुआ रहेगा, अंदर की साइड नहीं रहेगा। ये हमेशा गला गले की जगह ही जाके रुकता है कंधे पे, फिर ये ऐसे रुकता है तो ये कंधा हो गया, फिर ये यहाँ पे ऐसे झोल आ जाता है इसकी वजह से। तो ये गलती कभी मत करना। हमेशा गले की जो चौड़ाई होती है ऊपर की उसको प्रॉपर रखना चाहिए कंधे के हिसाब से कि अपने कंधे कितने हैं। अब इसको इस तरीके से कट करेंगे तो ये झोल कभी नहीं आता।
अब मेरे ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट की जगह मैं कटिंग कर रही हूँ। और यही अगर मेरा फ्रंट पार्ट होता तो अब फ्रंट पार्ट में 1 इंच डाउन होता है, ऐसे 1 इंच डाउन हो गया। तो अगर इसको रख के मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी और फिर इतना सा डाउन करना होता है इसको, इससे क्या है आगे। अब मेरे चेस्ट का साइज है 34, तो 34 साइज है मेरा, तो मैं लेंगी 4 पाइप 8.5, तो ये मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं इसमें कितना भी मार्जिन रख सकती हूँ, कोई 1.5 इंच रखता है, कोई 2 इंच रखता है, तो मैं तो हमेशा 2 ही इंच रखती हूँ। और डीप गला बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, यही रखो और कंधे गिरते हैं तो पाइपिंग को यहाँ से खींच के ले, तो वो ऑटोमेटिक फिट बैठ जाती है खींच के लेने से। हमेशा पाइपिंग को खींच के लगाओ, ऑटोमेटिक कंधे टिके रहेंगे। और जिसको भी ऐसे लगता है ना कि नहीं मेरे तो कंधे गिर जाते हैं, ये हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और डीप गला होता है ना, तो यहाँ से हल्का सा डाउन रखो अंदर की साइड और फिर खींच के पाइपिंग लगा दो। अगर ये कंधा कहीं उतर जाए ना तो मेरे को बता देना। आप एक बार ये ट्रिक आजमा के देखना ब्लाउज में।